अभिमान भी आ जाए। मनु के अंदर अभिमान आ सकता नहीं है प्यारे, क्यों? क्योंकि देव संतान है। लेकिन बाय चांस यदि थोड़ा बहुत भी अभिमान है तो विष्णु भगवान कहते हैं मांगो, हम तुम जो कुछ कहोगे वो हम देंगे, मतलब उसको मिटा देना चाहते हैं। और इसी के पलट देखना प्यारे राम का चरित्र। कथा सबको आती, ज्ञानी सब हो, है ना। राम का जन्म सबको पता है, ऐसा कोई बैठा है जिसको ना पता हो, है ना। और ना पता हो यदि तो हमारे विद्वज्जन यहाँ से आपको सारी कथाएं एक के समझ लेना वहां। और वैसे इस पांडाल में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसको राम की कथा ना पता हो। यदि इसमें तारतम्य ना पकड़ूं भगवान की कथा का और आपको केवल सूत्र सूत्र समझाऊं तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। यहां मनुष्य कहा मांगो, केवट से कहते हैं हमको दो। समझना, केवट निर्बल था। केवट क्या था? निर्बल था। तो निर्बल में बल का संचार कर रहे, बोले हमको दो, नाव हमको दो। तो जो साधारण बलवान को बलवान बोल दे वो साधारण बुद्धि है। इधर निर्बल से कहते हमको दो। इंद्र ने रथ भेजा प्यारे, भेजा था ना। राम रावण युद्ध के समय इंद्र ने रथ भेजा था। बोले महाराज जी हमारे रथ पर बैठ जाना। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। उल्टे शबरी से क्या कहा? हमको खाने दो। केवट से कहा हमको नाव दो। तो भगवान क्यों आता है? बात समझ में आ गई। हीनता की वृत्ति को, दीनता की वृत्ति को मिटाने के लिए भगवान इस संसार में आता है। केवट बहुत नीचा समझता था अपने आप को। केवट के मन में हीनता की ग्रंथि थी कि महाराज हमसे नीचा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कहते नहीं, तुम सबसे ऊंचे हो। जिसके सामने मैं याचना कर सकता हूँ, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके सामने याचना कर सकता है प्यारे, सोचो वो कितना ऊंचा होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? तो ठाकुर जी के जन्म का एक ही उद्देश्य है प्यारे, और वो ये कि हीनता की वृत्ति को मिटा देना और जो अहंकार कर रहे हैं उनके भीतर से अहंकार की ग्रंथि को निकाल करके समाज में समानता का भाव लाने के लिए मेरे राम इस दुनिया में आते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसे नहीं, जोर से बजाओ प्यारे, हमको भी अच्छा लगेगा। कभी भी ताली बजाने का मन हो ना तो जोर से बजा दिया करो, हमारी भी उत्साह में वृद्धि होती है कि हाँ कथा अच्छी लग रही। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले तुम्हारा भगवान क्यों आता है? समझना, अभी हमने वही तारतम्य पकड़ा है जहां से महाराज श्री भगवान के जन्म की कथा सुना रहे थे। तो अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हारा भगवान कितना फ्री है? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे भगवान को? बार बार धरती पर आ जाता है, बार बार धरती पर आ जाता है। बीरबल ने कहा महाराज क्यों ऐसा क्यों पूछते हैं? बोले हमारे भगवान देखो कभी धरती पर नहीं आते, हमारा भगवान कभी भी दुनिया में नहीं आया। जब भी कोई काम पड़ता है ना तो अपने दूत को, अपने मैसेंजर को इधर भेज देते हैं। बीरबल कहता महाराज क्या कहना चाहते हो? बोले यही कि तुम्हारे भगवान के पास कोई काम धंधा नहीं। बीरबल बेचारा चुपचाप हो गया। बोले महाराज एक काम करते हैं, किसी दिन और दिन आपको इसका उत्तर देंगे, और एक निवेदन है महाराज की कल घूमने चले। अकबर कहता ठीक है, बहुत दिन हो गए, चलते हैं। तो प्यारे बढ़िया नौका सजाई गई, सुनना ध्यान से। और नौका सजाने के बाद में दो नौकाएं बढ़िया सुंदर तरीके से सजाई गई, एक अकबर के लिए और एक अकबर के नवजात शिशु के लिए। प्यारे संध्या के समय, शाम के समय अकबर बैठा, देखा कि हमारा छोटा बच्चा भी जा रहा है, तो सोचा कि भाई वो भी घूम लेगा, कोई दिक्कत नहीं।
दोनों नावें चली तो विपरीत दिशा में, बच्चे की नाव उस तरफ कर दी, अकबर की नाव इस तरफ कर दी। और प्यारे जब नाव अलग अलग हो गई और बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने देखा कि जो उसका नवजात शिशु था, एक दासी ने उस शिशु को नदी में फेंक दिया। प्यारे अकबर ने आओ देखा न ताओ और तुरंत नदी में छलांग लगाई। दौड़ के तैर के गया, जल्दी से उठाया, बच्चे को उठा, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। देखा तो मोम का पुतला, ये क्या मजाक है। अकबर चिल्लाने लगे, ये क्या मजाक है ये। दासियां डर गई कि भाई अब तो फांसी लग जाएगी। महाराज हमारी कोई गलती नहीं, बीरबल ने कहा था। अकबर गरम बुद्धि बिल्कुल तनतनाया हुआ बीरबल की तरफ देखा, क्या मजाक करते हो बीरबल। बोले महाराज जो आपने कल हमसे प्रश्न पूछा था ना, ये उसका उत्तर है। ये कैसा उत्तर है। तो कहा महाराज आपने जब देखा कि हमारा बेटा मुसीबत में है तो आपने हमसे क्यों नहीं कहा कि बीरबल तुम जाओ हमारा बेटा डूब रहा है। इतने सारे सैनिक थे, एक आध को पकड़ते बोल देते जाओ हमारा बेटा डूब रहा है। महाराज आपने आओ देखा ना था और सीधे आप नदी में कूद गए। बीरबल कहते हैं क्या कहना क्या चाहते हो। अकबर कहता है कहना क्या चाहते हो। बोले महाराज हमारा भगवान फ्री नहीं है, अपितु जब अपनी संतानों को दुख में देखता है तो जैसे तुम नदी में कूद गए बिना किसी से कहे, ऐसे मेरा ठाकुर भी बार बार धरती पर आ जाता है। ये भगवान के जन्म का उद्देश्य है प्यारे। मन में प्रश्न आता ना, राम धरती पर क्यों आए। एक तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान खुद कहते, तुलसीदास जी के मुख से भगवान ने कहलवाया है कि विप्रो धेनु यानी गाय, सुर देवता और संतों के हित में मैं आता हूं। और दूसरा कि जहां पर समाज में अहंकार बढ़ने लगता, देखो प्यारे ये असुर क्या, अहंकार भी तो एक असुर ही है ना, है कि नहीं बोलो। जिसके दिमाग में अहंकार आ गया कि अरे महाराज हमसे बड़ा संसार में कोई हो नहीं सकता, वो राक्षस बन गया। राक्षसी तो कहते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े, यानी दिमाग में अहंकार है। तो प्यारे अहंकार या रूपी राक्षस को मिटाने के लिए, अपनी संतानों को बचाने के लिए मेरा राम बार बार इस धरती पर आता है। और राम अवतार में केवल राम नहीं आए, अभी तो अपने सारे संबंधियों को पकड़ लाए। और तो और शेषनाग जी को अपना छोटा भाई बना लिया, बोले इस बार तुम भी चलो। हनुमान जी महाराज को भी ले आए। आज मंगलवार थोड़ी सी चर्चा हमारे दादाजी हमारे हनुमान जी महाराज के ऊपर करते हैं, प्यारे ध्यान से सुनना। हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, हनुमान जी के 3 बातें जरूर सीख लेना। हाँ, सभी विद्वानों के मुख से आपने सुना होगा कि भगवान की चरित्र को जीवन में अपनाओ। अब हनुमान जी के चरित्र से क्या जीवन में अपनाए। हनुमान जी तो बानर हैं, अब बंदर थोड़ी बन जाएंगे महाराज। यदि हम आपसे कहें कि हनुमान जी का जीवन चरित्र अपना लो तो सबके सब पीछे नीम के पेड़ पे बैठ जाओगे कि हनुमान जी तो बंदर है, एक ही काम है नीम के पेड़ पे बैठे रहे, है कि नहीं बात। बंदर के चरित्र से क्या शिक्षा लें, हमारे हनुमान जी के चरित्र से क्या शिक्षा लें। तो प्यारे ध्यान से सुनना, अब सारे संसार का मोह माया छोड़ करके सुनना। सबसे पहली अहंकारहीनता की भावना। हम कहते हैं ना, मनोजवम मरुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्या कहते हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, यानी बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान हनुमान जी। बुद्धिमान तो हैं लेकिन क्या लिखा, बुद्धिमताम वरिष्ठम, उससे बुद्धिमानों से भी वरिष्ठ बुद्धिमान है। लेकिन आज तक
कहीं रामचरितमानस में या रामायण में या जितने प्रकार की रामायण लिखी गई है वहां पर कभी भी ये नहीं आएगा कि यहाँ हनुमान जी को अहंकार हो गया, कहीं नहीं। अपितु कई ग्रंथों में देखना प्यारे, हमारे महाराज श्री बैठे हैं, पुष्टि करा लेना इनसे कि हनुमान जी को भगवान ने बुलाया है कि भाई साहब अर्जुन को अहंकार हो गया है, इनके अहंकार का नाश कर देना। भीम को अहंकार हो गया है, इनके अहंकार का नाश कर देना। तो हनुमान जी को अहंकार का नाश करने के लिए दूसरे लोगों के लिए बुलाया है प्यारे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा। कहीं ना कहीं हर देवी देवताओं के बारे में लिखा कि इंद्र को अहंकार हो गया, भीम को अहंकार, अर्जुन को अहंकार, लेकिन हनुमान जी महाराज के बारे में कहीं नहीं लिखा कि उनको अहंकार हुआ। किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में प्यारे, सबसे पहले अहंकारहीनता की भावना। हनुमान जी चाहते तो राम जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय पे सबसे आगे बैठते और बार बार रामचंद्र जी से कहते, नहीं महाराज जी ऐसा करो, आप तो मां भगवान, नहीं नहीं नहीं, इस बार मेघनाथ को नहीं मारना, सीधा रावण को ही मार दो। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि हनुमान जी ने सलाह दी प्यारे, अपितु सलाह किसने दी? जामवंत जी ने। कहीं भी देखना। और एक बात और मैं जामवंत जी के बारे में कहूंगी कि आजकल बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन के घूम रहे हैं, बोले हम आज बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम किसी के भीतर यदि हीनता की भावना आ जाए या डिप्रेशन में चला जाए तो हम अपनी वाणी से उसको निकाल सकते हैं। ये सब मिथ्या है प्यारे। संसार में यदि सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो जामवंत जी है प्यारे। हाँ, जामवंत जी से